दंडकारण्य वन में राम अकेले युद्ध लड़ते हैं 14,000 सैनिकों के साथ। रावण के भाई खर और दूषण का वध कर चुके हैं। देवताओं का आशीर्वाद मिला उन्हें। राक्षसी शूर्पणखा रोते रोते पहुंची लंकापुरी में, जहां पर रहता है उसका भैया राजा रावण। ये कौन है? हाँ, ये कितनी अजीब लग रही है ये लड़की। लंकापुरी में तो पहले नहीं देखा इसे। अरे तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? अच्छे से तुम लोग देखो एक बार। मैं नहीं देखूंगी। अरे ये तो राक्षस राज की बहन है। अरे बाप रे, आपकी नाक किसने काटी? भागो भागो, यहाँ से भागो। सब मुझे घृणा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। अरे छी छी, इस राक्षसी के नाक नहीं है। अब अगर तुम बदमाशी करोगी तो तुम्हारी नाक भी इसी तरह काट दूंगी। नहीं नहीं, मेरी नाक मत काटिए। सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। सब डर रहे हैं। भ्राता रावण से कहकर उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो तीनों और जीवित नहीं रह सकते। सत्य कहा तुमने। अगर बल का प्रयोग नहीं करता तो इस लंकापुरी में इतने स्वर्ण हीरे मोती होते कभी नहीं होते। एक एक करके सारे राज्य, सारे वन, पर्वत, नदियां सब कुछ मेरे अधीन होंगे। मेरे होंगे। मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? आप दशानन राजा रावण हैं। मैं हूँ दशानन रावण। 10 सर है मेरे। ब्रह्मा के वरदान से मुझे कोई साधारण मनुष्य या पशु या राक्षस कोई मुझे मार नहीं सकता। मैं अमर हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। परंतु एक बात कहूँ, आप अवश्य ही कुछ लोगों से बार बार पराजित हो जाते हैं राजन। क्या कहा तुमने? तुम कहना क्या चाहते हो मंत्री? मैं किससे पराजित हुआ हूँ? आपकी सुंदरी रानियों से महाराज। क्या? अद्भुत मंत्री। इतने दिनों बाद तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। मेरा सर्वनाश हो गया है भ्राता। कौन है तू और क्या चाहती है? महाराज अभी व्यस्त है, निकल जाओ यहाँ से। अरे तुम लोगों का इतना साहस! मुझसे तुम लोग इस तरह से बात कर रहे हो? कौन है वहाँ? शोर कैसा? प्रहरी कौन है वहाँ? एक पगली है महाराज। क्या कहा? मैं पगली हूँ? अरे कोई है? इस राक्षसी को बाहर निकालो। नहीं भ्राता, मैं हूँ शूर्पणखा। हाँ? कौन? भ्राता, मैं आपकी छोटी बहन शूर्पणखा हूँ।
शूर्पणखा, ये क्या तुम्हारे साथ? ये किसने किया? तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? बताओ मुझे। उत्तर दो, उत्तर दो। मेरी प्यारी बहन की ये दुर्दशा किसने की? किसने की? उसकी मृत्यु रावण के हाथों ही होगी। मुझे बताओ, बताओ मुझे, किसने की है ये दुर्दशा? मेरी प्यारी बहन का ये सुंदर नाक उन दोनों मनुष्य ने काट दिया है भ्राता। क्या क्या मनुष्य? तुम्हारी ये दुर्दशा एक मनुष्य ने की है? हाँ? हाँ? लंकावासियों सुन लो। तो मनुष्य ने रावण की बहन का इस तरह अपमान किया है। मैं एक भ्राता होकर वचन देता हूँ तुम्हें, उन दोनों मनुष्य को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। उन्हें मैं इतना कष्ट दूंगा कि वो स्वयं मृत्यु के लिए भिक्षा मांगेंगे, परंतु उन्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। भ्राता खर, भ्राता दूषण और 14,000 सैनिकों को उन दोनों मनुष्य ने युद्ध में मार गिराया है। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? मेरा भाई खर, मेरा भाई दूषण अब जीवित नहीं है? दंडकारण्य वन में अब एक भी राक्षस जीवित नहीं है। नहीं। ये तुमने क्या कह दिया बहन शूर्पणखा? क्या कह दिया तुमने? ये तो संभव नहीं है। मेरे 2 भाई अब जीवित नहीं है। ये मैंने क्या सुन लिया? लंकाधिपति रावण हूँ मैं। स्वर्ग, धरती और पाताल लोक मेरे नाम से थर-थर कांपते हैं। और उसी के भाइयों के साथ बताओ कौन है वो दोनों मनुष्य? बताओ मुझे बहन, उन दोनों का नाम बताओ जिन्होंने मेरे 14,000 सैनिकों को मार डाला। बताओ, उन दोनों का नाम बताओ बस। राम, लक्ष्मण और राम की पत्नी सीता। आज तक कभी किसी ने मुझे मना नहीं किया। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम, मैं तुम्हें अंतिम बार कह रही हूँ, मुझसे विवाह कर लो। अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं तुम लोगों को मेरी नाक! मेरी नाक! भ्राता देखिए। ये तो नाक कटी राक्षसी है। अरे बाप रे, अब मैं सबको अपना ये मुख कैसे दिखाऊंगी? उसने तो मेरी नाक काट डाली। अब मुझे सब देखकर उपहास करेंगे। रोना मत, बिल्कुल भी मत रोना बहन शूर्पणखा। तुम्हारे अश्रु मेरे सीने में आग जला रहे हैं। तुम्हारा अपमान अर्थात पूरे लंकापुरी का अपमान। परंतु कौन है ये राम? और उसके पास इतनी शक्ति कैसे आई जो राक्षसों से युद्ध करें? तुम्हें विश्वास तो है ना कि वो मनुष्य है? भ्राता, वो साधुओं की भांति साधारण जीवन जीते हैं, किंतु वो ब्राह्मण नहीं।
राम अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र है और लक्ष्मण उसका सौतेला भाई है। राजा का पुत्र? तो राजा का पुत्र सिंहासन पे ना बैठकर इस भयावह वन में क्या कर रहे हैं? अपनी पिता की आज्ञा का पालन कर राम वनवास में आया है। अर्थात राजा दशरथ के 3 रानियां हैं। राम ज्येष्ठ है, इसीलिए सबको लगता था राम ही राजा बनेगा। उसका आयोजन भी हुआ था, किंतु मझली रानी कैकेयी अचानक उन्होंने बाधा दी। तो फिर सत्य सुन लो तुम राम। तुम्हारे पिताश्री मुझे 2 वरदान देना चाहते थे, बहुत पहले ही। चुप रहो कैकेयी, चुप रहो। आज वही दोनों वरदान मैंने मांगे हैं और तुम्हारे पिताश्री ने मुझे वचन दिया था कि मैं जो मांगूंगी वो वही देंगे। बातों की जाल में तुमने मुझे फंसाया कैकेयी। आप कहिए माता कैकेयी, मैं सुन रहा हूँ। प्रथम वरदान में भरत राजा बनेगा और दूसरे वरदान में तुम रामचंद्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास जाओगे। नहीं राम, नहीं। अच्छा, तो उस राजा के पुत्रों में इतनी क्षमता है? भ्राता, अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखती तो मैं भी नहीं जानती कि वो राम कितना बड़ा वीर है। क्या कहा? राम वीर है? रावण से अधिक वीर कोई नहीं है। अब तक तो मुझे वही पता था भ्राता, किंतु वहाँ जो मैंने देखा। क्या उस राम ने लंका नरेश रावण का नाम नहीं सुना है? वो नहीं जानता किससे शत्रुता कर रहा है वो। राम आपसे भी अधिक वीर है भ्राता। शूर्पणखा, किसके साथ किसकी तुलना कर रही हो तुम? एक मनुष्य के साथ 6 राम का भाई लक्ष्मण वो भी कुछ कम नहीं है और स्वर्ग से देवता आए थे उन दोनों भाइयों को आशीर्वाद देने के लिए। अरे, देवताओं के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। वो लोग मेरे भय से सो भी नहीं पाते। राम की पत्नी सीता, जिसके कारण राम ने मेरा अपमान किया, वो सीता देखने में बहुत सुंदर है, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ? प्यारी बहना, ये तुम कह रही हो? तुम नहीं जानती कि राजा रावण के रानियां संसार में सबसे सुंदर हैं। सीता को देख लेने से आप ये बात नहीं कह पाते। क्या? उसकी मुख से किसी की तुलना नहीं होती है भ्राता। जितनी वो सुंदर है उतनी ही कोकिल कंठी है। उसकी बातों से शहद टपकता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे काले बाल हैं उसके। उसे देखकर प्रतीत होता है कि दूध से स्नान करके आई हो। उसकी उंगलियां बहुत नरम है। दंडकारण्य वन में मानो चांद उतर आया है। क्या कहा? वो इतनी सुंदर है? हाँ भ्राता, उस टूटी फूटी कुटिया में सीता का रहना शोभा नहीं देता। उसे तो सोने की लंका में आपके साथ रहना चाहिए। क्या कहा? आप उसे लेकर आइए भ्राता, अपने पास लेकर आइए। लंकापुरी और भी अधिक सुंदर हो जाएगी। सीता आपके पास शोभा देगी भ्राता। राम के साथ वो अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मुझे सोचने दो। इसमें इतना सोचने की क्या बात है भ्राता? राजा रावण क्या अपनी हार मान रहे हैं? शूर्पणखा, भ्राता, 14,000 सैनिकों को राम ने मार डाला। अभी भी आप सोच रहे हैं?
आपके दोनों भाई खर और दूषण को मार डाला राम ने। अभी भी आप सोच रहे हैं? दंडकारण्य वन में सारे राक्षस शेष हो गए हैं। ये सुनकर भी क्या आपको कष्ट नहीं हो रहा है भ्राता? हो रहा है कष्ट मुझे। मन तो कर रहा है मैं अभी राम को युद्ध में पराजित करके उसका वध कर दूं। नहीं भ्राता, आप वध क्यों करेंगे? राम ने जैसे आपके इस कोमल मन को कष्ट दिया है, उसी भांति आप भी राम के मन को कड़ी चोट पहुंचाइए भ्राता। इसी से उस राम को उचित शिक्षा मिलेगी, समझे आप? कैसे? राम अपनी पत्नी सीता को बहुत प्रेम करता है। अगर आप उस सीता को इस लंकापुरी में लेकर आ गए तो फिर राम कष्ट के मारे जीते जी मर जाएगा। यही होगा आपका प्रतिशोध, मेरे अपमान का प्रतिशोध। समझे भ्राता? शांत हो जाओ तुम अपने कक्ष में जाओ तुम। मुझे सोचने दो मुझे। अगर मैं अपने भ्राता को अच्छे से पहचानती हूँ तो अवश्य भ्राता सीता को बंदी बनाकर लेकर आएंगे ही। इससे राम को सबक मिलेगा। महाराज। हाँ, बताओ। अब आप क्या करने का सोच रहे हैं? वही करूंगा जो रावण को करना चाहिए। क्या करने वाले हैं महाराज? उस सीता का वन से हरण कर इस लंका की महारानी बनाऊंगा। मेरा अपमान कर राम लक्ष्मण ने कितनी बड़ी भूल की है, ये अब उन्हें पता चलेगा। मैं तो उन दोनों भाइयों में से किसी को विवाह करना चाहती थी और उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मेरी नाक उन्होंने काट दी। मेरे भ्राता को तो वो पहचानते नहीं। भ्राता रावण जैसे भी हो सीता को बंदी बनाकर लेकर आएंगे ही, और उसके बाद आरंभ होगा असली खेल। बस अब देखना है कि कैसे भ्राता सीता को यहाँ लेकर आएंगे। रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर आकाश की ओर जाने लगी। ये तो वही पुष्पक रथ है जिसे ब्रह्मा ने दिया था कुबेर को युद्ध में हराकर उस पुष्पक रथ को छीन लिया था रावण ने। उस रथ पे सवार होकर निकल पड़ा रावण। पहाड़, नदी, पर्वत सबको लांघकर पुष्पक रथ रुकते हैं दंडकारण्य वन के बिल्कुल बीचों बीच। यही है वो वन। पुष्पक रथ इसी वन में उतारो मुझे। आज तक रावण से कभी भूल नहीं हुई है। इसी वन में मेरा भाई मारीच किसी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा होगा। ढूंढने से ही वो मिल जाएगा।
ये वन कितना भयावह है। यहाँ कोई आता जाता है या नहीं? मारीच, मारीच। नहीं, यहाँ भी नहीं है। इतने वर्षों से तपस्या कर रहा है मारीच। उसके आसपास पेड़ पौधे भी उग गए होंगे और ये उसे पता नहीं होगा और भीतर जाना होगा। मारीच, 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 मारीच। मेरा मन कह रहा है मारीच यही कहीं होगा। मुझे अनुभव हो रहा है मारीच यही है। मारीच, मारीच, मारीच। उस वृक्ष के नीचे कोई बैठा है लगता है। समीप जाकर देखता हूँ। मारीच, मारीच। आंखें खोलो, आंखें खोलो। मैं रावण हूँ, तुम्हारा भ्राता। मैं एक कार्य हेतु तुमसे भेंट करने आया हूँ। मारीच। कार्य? कौन सा कार्य भ्राता? इतना डर क्यों रहे हो मारीच? अपने भ्राता से कोई इतना भयभीत होता है भला? आपसे भयभीत होने के बहुत कारण है। कारण? हाँ। कितनी भयानक है ये हंसी, कितनी भयानक। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। किस लिए आप यहाँ आए हैं? हाँ, वो बताइए मुझे। ये कार्य कठिन है, किंतु तुम्हारे लिए नहीं। मतलब कैसा कार्य भ्राता, बताइए। पंचवटी में रह रहे हैं राजा दशरथ का पुत्र राम, लक्ष्मण और राम की पत्नी सीता। सुना है वो सीता बहुत सुंदर है। जितने उसके गुण है उतनी ही रूपवती है। सीता को एक बार देख के भूलना असंभव है। वो सुंदरी सीता मुझे चाहिए। असंभव, असंभव। रावण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब आपके पास इतनी बड़ी सेना है, सेना नायक है। आप सहजता से ये कार्य कर सकते हैं। फिर मुझे क्यों? मैं इस जंगल में तपस्या करता हूँ, मुझे क्यों इस सब में उलझा रहे हैं? कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी तरह मायावी वेश कोई राक्षस नहीं ले सकता। राम के साथ आप ऐसा मत कीजिए। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राम है साक्षात भगवान विष्णु। छे मारीच। ध्यान और तपस्या करते करते तुम भी मनुष्य के भांति कोमल होते जा रहे हो। और इसके अलावा राम वीर है, ये मैं जानता हूँ। सुनो मारीच, हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी है उस लक्ष्मण ने। क्या बोल रहे हैं? परंतु क्यों? रावण का अपमान किया है उस राम और लक्ष्मण ने। मेरी बहन ने कुछ नहीं किया था, केवल आज तक कभी किसी ने मुझे मना नहीं किया।
ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम, मैं तुम्हें अंतिम बार कह रही हूँ, मुझसे विवाह कर लो। अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं तुम लोगों को मेरी नाक! मेरी नाक! एक भ्राता होकर उसका ये अपमान मैं सह नहीं सकता। मैं रावण हूँ। मेरी शक्तियों के समक्ष देवता असुर पराजित होते हैं। वहाँ राम ने अकेले ही मेरे 14,000 सैनिकों को मार डाला है। खर और दूषण भी राम के ही हाथों मारे गए हैं। क्या सच में? दंडकारण्य वन में अब कोई भी जीवित नहीं है मारीच। इसीलिए विवश होकर मैं तुमसे सहायता मांगने आया हूँ मारीच। अगर आज मैं इसका प्रतिशोध नहीं लेता हूँ तो फिर स्वर्ग, धरती और पाताल लोक के राजा रावण का अपमान होगा। भ्राता, ये आपकी कितनी भयंकर चिंता है। क्या आपको पता नहीं है, वीर राम के जीवन में सीता ही एकमात्र है जिसको राम अपने प्राणाधिक चाहते हैं। और ठीक उसी कारण वश मैं सीता का अपहरण कर लंकापुरी ले जाना चाहता हूँ। राम को जितना कष्ट पहुँचेगा मुझे उतनी ही शांति मिलेगी। आपको किसने ये सब बताया है? क्या उसको पता नहीं है? सीता को लंका में ले जाने का मतलब राम भी पीछे पीछे वहाँ पहुँचेंगे। तहस नहस हो जाएगी आपकी स्वर्ण लंका। मारीच, विभीषण, कुंभकर्ण, सबका विनाश हो जाएगा। खत्म हो जाएगा सब कुछ। ऐसा सर्वनाश मत कीजिए भ्राता। अपने हाथों से ये काम मत कीजिए आप। मुझे समझाने की चेष्टा मत करो। मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। सीता को अपने माया जाल में फंसाकर तुम्हें मुझे सौंपना होगा। भ्राता, आप लंकेश्वर राजा रावण हैं। आप ऐसा मत कीजिए। आपके ऐसे करने से देवी लक्ष्मी स्वर्ण लंका छोड़कर चली जाएंगी। मत कीजिए भ्राता, आप मत कीजिए। सीता मुझे चाहिए। सीता राम की पत्नी है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सीता आजीवन राम की ही रहेंगी, आपकी कभी भी नहीं होंगी। तो फिर उनको लंका में क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या हुआ भ्राता? सुनो मारीच, तुम एक स्वर्ण हिरण का वेश लो और राम को मूर्ख बनाकर मैं सीता का अपहरण करूंगा। अगर रावण कुछ चाहता है तो फिर वो हासिल करके ही छोड़ता है। मेरे पास जब आया है तो हिरण मुझे बनना ही होगा। रावण मेरा भ्राता, लंकेश्वर राजा रावण को ना बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मारीच, क्या सोच रहे हो तुम? आज मैं अगर सीता के सामने हिरण रूप में जाऊं तो मेरी मृत्यु निश्चित। परंतु ये याद रखिएगा, इसके बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। मैंने तुम्हें कहा ना मारीच, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेरी बात आपको नहीं माननी है ना? आप एक बार विभीषण से पूछ के देखिए, वो क्या कहते हैं। मैं लंकेश रावण हूँ। मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला, किसी की भी नहीं। भ्राता, विभीषण धार्मिक है और शांत स्वभाव का भी है। अगर ये भी नहीं मानना चाहते हैं तो एक बार त्रिजटा से पूछ लीजिए, वो तो लंका में ही है। त्रिजटा भी भविष्य देख सकती है। अगर वो ना कहती है तो फिर मत ले जाइए, और अगर हाँ बोले तो किसी के हाँ
या ना कहने से कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा मारीच। लंकेश रावण निर्णय नहीं बदलेगा। 14,000 राक्षस को अकेले ही खत्म कर सकते हैं। खर और दुष्यंत जैसे वीर राक्षस को मार सकते हैं। उनके लिए लंका का अंत करना कोई कठिन कार्य है क्या? आप ही बताइए भ्राता, एक बार सोच के देखिए भ्राता। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, किसकी तरफ हो, मेरी या उस राम की? राम कैसा मनुष्य है, सिर्फ वही कह रहा हूँ आपको। हाँ, मनुष्य। राम एक मनुष्य है और रावण एक मनुष्य से भयभीत नहीं हो सकता। राम साधारण मनुष्य नहीं है भ्राता, देवता का अंश है ना? मैं मनुष्य या देवता किसी से भयभीत नहीं हूँ। तो तुम्हारी बात सुनकर मुझे भय क्यों लगेगा? हाँ, उसने 14,000 सैनिकों को मार डाला। राम वीर अवश्य है, परंतु उससे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। मारीच, तुम मुझे समझाने की चेष्टा मत करो। लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। मेरी माता ताड़का राक्षसी, उनकी कैसे मृत्यु हुई थी आपको अवश्य पता है ना? ये है वो राम। तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? तुम्हारा नाम मुझे ज्ञात है, परंतु तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम एक साधारण मनुष्य हो। तुम्हारे शरीर में मांस है। आज पेट भर के मांस खाऊंगी। प्रयास करके देखो। क्या कहा तुमने? मुझे चुनौती तुम दे रहे हो? मुझे? मैं हूँ ताड़का। मेरे भय से सारे मनुष्य भाग जाते हैं। बहुत बातें हो गई है। अब तुम्हें पकड़ कर खाऊंगी। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। मैं हूँ राम, राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र। अयोध्या में रहता हूँ। वज्रवाण उठा लीजिए राम, उसमें लिखा है ताड़का का नाम। कौन है? हम देवता हैं। अब संभालो राक्षसी वज्रबाण को। नहीं, मुझे मत मारो राम। ये लो। नहीं। स्त्री और संसार को छोड़कर, लंका को छोड़कर मैं यहाँ हूँ, इस जंगल में तपस्या करता हूँ। अगर राम के हाथों मरता तो खुशी मिलती, पर एक बार आप अपनी प्रजा के बारे में सोचिए। हे लंकेश्वर, लौट जाइए लंका में, लौट जाइए लंका राजा रावण, लौट जाइए लंका में, लौट जाइए। काश रावण ये हट छोड़ दे ये हट। लंका ठीक रहे लंका, ठीक रहे। लंका लौट चलो।
मारीच के बात मानकर रावण लंका लौट गया। लौट तो गया, पर उसे क्या वो बात समझ में आई कि ये करना उचित नहीं होगा, या फिर रावण लौट के आएगा को हरने के लिए? जानने के लिए देखते रहिए रामायण कथा।